नमस्कार, मैं उमेश। जब आप समाज के अंतर्गत रहते, समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहां आप पूरी सक्षमता से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, लेकिन वैसे विषम परिस्थितियों में भी अगर आप एक मुकाम तक केवल खुद को नहीं बल्कि समाज के सारे लोगों को लेकर पहुंचते हैं तो यह एक सैल्यूट और काबिल तारीफ वाली बात होती है। आज हम हैं बाघमारा के अंतर्गत। आपने एक बहुत पुराना कॉलेज का नाम सुना होगा, शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज। 1991 में इसकी स्थापना हुई। एक लंबा समय मुझे लगता है गुजरा। आज इसी कड़ी में आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर अरुण सर से, जिन्होंने लंबे समय से इस बगिया को सींचा है और जिस वृक्ष को बट वृक्ष बनने तक की कहानी आज आपके साथ साझा करेंगे। मैं उमेश, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हैं। कॉलेज एक लंबा समय, मुझे लगता है 30 से 35 सालों का भी सफ़र इसने पूरा किया। किस तरीके से देखे हैं आपने इस सफ़र को सर? ये एक संघर्षपूर्ण सफ़र रहा और अंततः बहुत सुखद परिणाम आया सामने। जो जानकारी मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से पता चला कि जब कॉलेज इनिशियल स्टेप में खुला था तो बीच में कुछ समय के लिए बंद भी किया गया आपस में लोग रेजुलेशन से। वो एक छोटा सा वाकया जानना चाहेंगे सर, आज इस बट वृक्ष के पीछे की संघर्ष की कहानी। जी, इस लंबे सफ़र में कॉलेज ने कई एक उतार चढ़ाव देखा। आपने सही कहा कि 1999 में यहाँ की मैनेजमेंट ने इस कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया। उस समय मैं IIT ISM से हम लोगों ने सारे शिक्षकों ने मिलकर संकल्प किया कि नहीं, सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था को हर हाल में चलाना पड़ेगा और हम लोगों ने इस काम को कर दिखाया। सर, मान्यता को लेकर हम जानना चाहेंगे, क्या स्थायी स्वीकृति, अनुदान सब कुछ समय पे मिल पाता है? ये सारी चीज़ें आज स्थिति ये है कि इस कॉलेज को 2007 में ही झारखंड सरकार से स्थायी पर स्वीकृति प्राप्त हुआ और इसके पूर्व बिहार सरकार से इसको 2005 में ही स्थापना अनुमति प्राप्त हो चुकी थी। और आज यहाँ करीब 4000 बच्चे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम अरुण सर की बात करते हैं, मैंने बहुत लंबे समय से आपको देखा है, एक लंबा स्ट्रगल। मुझे लगता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट अरुण सर इज ओनली वन कॉन्क्रीट पिलर ऑफ दिस कॉलेज राइट नाउ। आई जस्ट openly speaking to you that more than 4000 students they are making their future and their career। लगता है कहीं छात्र दुविधा वाली लाइफ में जी रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है सर? हाँ, बच्चे तो हैं ही, दुविधा तो हैं ही, लेकिन दुविधा को दूर करना हम शिक्षकों का ही काम है। हम बच्चों को सबसे पहले दिन जब आता है हमारे कॉलेज में तो हम लोग उनको इंट्रोडक्शन क्लास में, या जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको हम हमारे कॉलेज के नियम, परिनियम, व्यवस्था के बारे में बताते हैं, फिर उसका काउंसलिंग करते हैं। सर, आज कॉलेज कहाँ है सर? मुझे लगता है आधुनिक सुविधाओं से सब तरीके से लैस है, परिपूर्ण है। ऐसे में और छात्रों के बीच में क्या रखना चाहेंगे सर? जी, कॉलेज को हम लोगों ने हर तरह का सुविधा बच्चों को देने का प्रयास किया। ये आधुनिक प्रयोगशाला है, उसके बाद शिक्षकों के नियमित क्लास में जाना, रूटीन वाइज क्लास कराना, साथ ही साथ करियर काउंसलिंग कराना। जीवन में जो आज के दिन में इस आधुनिक दौर में जो आपाधापी है उसको किस तरह से टैकल करेंगे। और पुस्तकालय अभी 28 नवंबर को हमारे माननीय अध्यक्ष। अच्छा, ये पुस्तकालय की विशेषता क्या है सर? मुझे लगता है जो अखबारों से मुझे पता चला था, झारखंड में पहला पुस्तकालय, लाइब्रेरी आप लोगों ने स्टार्ट किया, ये क्या है सर? लाइब्रेरी से हम डिजिटली जुड़ जाते हैं सारे दुनिया का, जहाँ जहाँ से हम लिंक करना चाहते हैं हमारा लाइब्रेरी को, वहाँ से लिंक हो जाता है। जैसे हमारा लाइब्रेरी अभी IIT खड़गपुर से लिंक्ड हो गया है, वहाँ करीब 2.5 करोड़ किताब हैं। आज मुझे लगता है कि रिज़ल्ट को लेकर जब हम बात करते हैं झारखंड में या जैक में, तो जब भी रिज़ल्ट आता है मैं बड़ा बेसब्री से देखता हूँ शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज कहाँ है, तो हमेशा मुझे एक अव्वल दर्जे पर नज़र आता है यहाँ के छात्र। ये क्रेडिट किनको देंगे सर? ये क्रेडिट हम स्टूडेंट को तो देंगे ही, चूँकि उन्हीं की मेहनत से, लेकिन हमारे जो शिक्षक उनको गाइड करते हैं उस पर भी ये क्रेडिट जाता है कि शिक्षक रेगुलर बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरह से अच्छे मार्क्स लाना है। सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं, आपको किस तरह से किताबों को पढ़ना है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा
30 से 40 रुपये के फ़ीस से यह कॉलेज शुरू हुआ था किसी ज़माने में, और मुझे लगता है आज भी फीस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को 300 रुपया लेते हैं, अर्थात यदि हम 30 दिन का बात करें तो 10 रुपया प्रतिदिन, और साइंस के बच्चों को 350 लेते हैं, उसमें हमारा स्मार्ट क्लास भी है। यहाँ जो शिक्षकेतर लोग हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनके भविष्य को लेकर विद्यालय पर कॉलेज प्रबंधन कितना सर निश्चितता जताती है? जी, उसमें हम तो जानते हैं कि जब तक शिक्षक भूखा रहेगा ज्ञान का सागर सूखा रहेगा, तो शिक्षक को हम लोग कम से कम मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। माननीय डुमरी विधायक जी का कितना सहयोग हो पाता है, क्योंकि मुझे लगता है न्यू की अगर जब हम बात करें तो एक संस्थापक सचिव के रूप में आज भी वो विराजमान है। उनका मॉरल सपोर्ट बहुत है। हम लोग कोई भी जब न्यू इनोवेशन का उनके सामने प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ चाह वहाँ राह। आज अरुण सर से न केवल आपकी परिचय और मुलाकात हमने करा कर रखी है, पूरे कॉलेज को जिस तरीके से अरुण सर हैंडल कर रहे हैं, सारे शिक्षक शिक्षिका जो भी यहाँ पर हैं, नॉन टीचिंग जो भी हैं, सभी के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के बाद एक चीज़ और हम आपको दिखाएंगे। ई लाइब्रेरी के बाद सर ने कहा है और किस तरीके से ये विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से कॉलेज को संचालित कर रही है, सल्यूट के काबिल है, लेकिन आपके तक जाना पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले मैंने एक बात कहा था आपसे, आप बहुत सारे चैनल्स और वीडियोज़ में मेरा आपने देखा होगा, वेयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। This is the only one positive skill in life, and this is college. It is entire unit where you can make your future without having any obstruction. सर, अरुण सर को मैं निजी तौर पे जान रहा हूँ। जब यह विद्यालय, जब यह कॉलेज की नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक संघर्षशील की वो कहानी आपके बीच सर ने रखा। अब से बस सर से यही उम्मीद है, जिस तरीके से सर इस विद्यालय को संजोग कर अपने टीम मेंबर के साथ चलते हैं, बच्चों का भविष्य और भी बेहतर हो। पूरे वीडियो को आप देखते रहें और विद्यालय और कॉलेज की गतिविधियों को जानें, क्योंकि शहीद शक्तिनाथ न केवल एक ऐसे नाम से विद्यालय या कॉलेज कमेटी चल रही है, मुझे लगता है 15 से 20 स्कूल कॉलेजेस अन्य जगहों पर भी कम से कम 2000 लोगों का न केवल रोजी रोटी का मैं आधार मानता हूं, बल्कि पिछला अगर रिकॉर्ड में देखता हूं 20-25 सालों में, तो मुझे लगता है लाखों बच्चों ने अपना भविष्य यहाँ से बनाया है। जय हिंद। पूरा वीडियो को ज़रूर देख कर जाएं।